नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं ई फास्ट पॉजिटिव हीमोपेरिटोनियम का दवाइयों से कैसे इलाज करें। क्या वो दवाइयों से ठीक हो सकता है? आंसर है यस। और कब ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ई फास्ट हीमोपेरिटोनियम पॉजिटिव मतलब इसमें क्या होता है? ई फास्ट मतलब होता है एक्सटेंडेड फोकस असेसमेंट सोनोग्राफी इन ट्रॉमा पेशेंट्स। तो ई फास्ट में क्या होता है कि हम दोनों आपका जो थोरेसिक कैविटी है वो भी देखेंगे, आपका पेरीहिपैटिक रीजन देखेंगे, कार्डियक देखेंगे, पेरिस्प्लीनिक देखेंगे और पेल्विस रीजन देखते हैं। एक सोनोग्राफी है ये ई फास्ट नाम से। तो अगर ये ई फास्ट पॉजिटिव है तो क्या हर बार ऑपरेशन की जरूरत है? तो आंसर है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है ई फास्ट पॉजिटिव है। ये बड़े बड़े लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ई फास्ट पॉजिटिव है तो हम ऑपरेशन करें, तो ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखें, ऐसा नहीं होता है। पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे पेरीहिपैटिक पॉजिटिव आया फॉर एग्जाम्पल। पेरीहिपैटिक में क्या हो सकता है? लीवर में ब्लीड हो सकता है, ठीक है, या फिर रीनल ब्लीड हो सकता है। तो अगर लीवर इंजरी ग्रेड 1, 2, 3 है तो पेशेंट दवाइयों से ही ठीक हो जाता है, उसमें कुछ करना नहीं है, आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ग्रेड 4 में कई बार एंजियो एम्बोलाइजेशन का जरूरत पड़ता है और ग्रेड 5 में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ये ग्रेडिंग जो होता है ई फास्ट पॉजिटिव तो 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। दवाइयों से मैंने जो बताया है ना, कंजर्वेटिव। रीनल इंजरी में भी ये ग्रेड 1, 2, 3 दवाइयों से ठीक होती है। ग्रेड 4 आपको एंजियो एंजियो एम्बोलाइजेशन करना पड़ता है और ग्रेड 5 में शटर्ड किडनी होता है तो उसमें ऑपरेट करना पड़ता है, नेफ्रेक्टोमी या ट्रांसप्लांट। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि आपका पेरिस्प्लीनिक पॉजिटिव है तो इसमें भी किडनी इंजरी या स्प्लीन इंजरी हो सकता है। तो ग्रेड 1, 2, 3 तो दवाइयों से ठीक हो जाता है, कंजर्वेटिवली रेस्ट से ठीक होता है। पर ग्रेड 4 में वही एंजियो एम्बोलाइजेशन, ग्रेड 5 में आपका स्प्लीनेक्टोमी करना पड़ता है। अब पेल्विस में पॉजिटिव है, अगर आपका ब्लैडर इंजरी है, ठीक है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, तो वो कंजर्वेटिव दवाइयों से ठीक हो जाता है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि आप ऑपरेट करेंगे, है ना। पेल्विक फ्रैक्चर है, पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें भी टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है। कौन से फ्रैक्चर में कब आपको ऑपरेशन करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पेल्विक फ्रैक्चर में बोन ब्लीड है तो हम एक्स फिक्स लगाते हैं, वेनस ब्लीड है तो हम पैकिंग करते हैं, और अगर आर्टेरियल ब्लीड है तो हम सेलेक्टिव ईलियक आर्टरीज लाइगेट करते हैं, है ना। तो ये समझना होगा आपको कि हर चीज पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि इसका ऑपरेट कर दो। पेशेंट हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, कोई कंप्लेंट नहीं है तो ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ, अब मैं आपको कुछ चीजें और बताता हूँ। जैसे हर्ट हो गया, हर्ट में पेरिकार्डियल टैम्पोनाड है तो उसमें पेरिकार्डियो सेंटेसिस करेंगे, फिर हम कार्डियक रिपेयर पे जाएंगे। वो इंपॉर्टेंट है, वो लाइफ सेविंग है ना, उसमें जान जा सकती है, इसमें अब करना है ऑपरेट। अगर आपको न्यूमोथोरेक्स है, ट्रॉमा के केस में चाहे स्मॉल भी है तो भी आईसीडी ट्यूब डालनी है। क्यों डालनी है? क्योंकि ये बढ़ जाएगा समय के साथ। अगर मेडिकल कॉज है तो आईसीडी नहीं डालनी है, ध्यान रखें। एक टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है, उसमें नेडल डिकम्प्रेशन फॉलोड बाय आईसीडी। फिर हीमोथोरेक्स होता है माइल्ड मॉडरेट सीवियर। अगर माइल्ड मॉडरेट है तो हम आईसीडी डाल के फ्री हो जाएंगे। छोटा सा प्रोसीजर होता है, 5 से 10 मिनट का, है ना, इंसिजन लगा के ट्यूब डाल देते, चेस्ट की बता रहा हूं मैं। उसके अलावा अगर 1500 ml एक साथ ही आगे डालते ही तो आपको थोरेमेटोमी पे जाना पड़ सकता है। उसके अलावा अगर हर 2 घंटे में 200 ml ब्लड आपके चेस्ट से आ रहा है पर पेशेंट वाइटली स्टेबल है तो कुछ नहीं करना है, ध्यान रखना है, वो वैसे ही दवाई से ठीक होगा। पर अनस्टेबल है, होता जा रहा है तो आपको ऑपरेट करना है। 200 ml हर 3 घंटे में आ रहा है तो हर एक घंटे में आ रहा है 3 घंटे तक, तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। मैसिव हेमरेज प्रोटोकॉल हमें स्टार्ट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जो मैंने आपको समझाया है कि हर ई फास्ट पॉजिटिव मतलब जो हीमोपेरिटोनियम है, जो पेट में खून आया है किसी ऑर्गन इंजरी से, तो जरूरी नहीं है उसको हम ऑपरेशन करें। फोकस करें, समझें दिमाग से, सतर्क रहें, जागरूक रहें, अच्छी गाइडलाइन को समझे, अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब भी आपके साथ ऐसा कुछ होता है, छाती की इंजरी, पेट की इंजरी, तो आपको पता होना चाहिए कि किस डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कौन एक्सपर्ट है जो इन सारी चीजों को जानता है और समझता है कि कब ऑपरेशन का जरूरत है और कब ऑपरेशन का जरूरत नहीं है, और ये कैसे ठीक होगा और कब तक इसको रेस्ट करना है, क्या इसको डाइट रखनी है, क्या नहीं रखना है, तो वो आपका एक्सपर्ट डॉक्टर ही बता पाएगा। अगर आपकी भी फैमिली में किसी को ऐसा सिचुएशन हुआ है, ये सब चीजें है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाए, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लें। थैंक यू।